बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही एक सिर्फ मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। वही दुआओं का कबूल करने वाला है और वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रम का आगाज होने वाला है। हमने ये वादा किया था कि आपको माह मुहर्रम में ऐसे वज़ाइफ बताएंगे जिनसे बहुत से लोगों ने फायदा उठाकर अपनी जिंदगियों को बदल डाला। ये वज़ाइफ उलमाए किराम ने अपनी किताबों में जिक्र किए हैं। इन्हीं वज़ाइफ के कुछ वाक़यात भी आज आपके सामने रखेंगे, जिनको सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कायनात के हुस्न का राज यह है कि तमाम अशिया रंग बू के एतबार से, नफा और नुकसान के लिहाज से, शक्ल सूरत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ, जिनके इत्तेहाद के बावजूद इसी इख्तिलाफ में उनका जमाल, उनकी नाफियत और जामियत पिन्हा है। आफताब में मौजूद जो तेजी और हिद्दत है वो महताब में नहीं पाई जाती। सितारों में जो जमाल नजर आता है दूसरे सैयारों में वो ताबनाकी नहीं है। और मर्तबा और मकाम के लिहाज से भी तमाम खित्तों में यकसानियत नहीं है। जो मकाम और मर्तबा मस्जिद के हिस्से को हासिल है, आम जगह उससे महरूम है। हरमैन शरीफैन को जो इम्तियाजी हैसियत हासिल है वो दूसरे इलाके का मुकद्दर नहीं। ठीक उसी तरह रब्बे कायनात ने जमानों और लम्हात में भी इनफरादी शान रखी है। एक को दूसरे पर फौकियत अता की है और मर्तबे के एतबार से और बरकतों और सादतों की दौलत के लिहाज से कुछ अय्याम को दूसरे अय्याम पर, कुछ महीनों को दूसरे महीनों पर फजीलत और इम्तियाजी मकाम और इनफरादी शान हासिल है। चुनाचे साल के 12 महीनों में 4 महीने ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब अपनी जात के एतबार से दूसरे महीनों पर फजीलत और हैसियत रखते हैं। अल्लाह ताला की रहमत इन अय्याम में जोश में होती है। इन लम्हात में बरकतों की मूसलाधार बारिश होती है। तौबा के दरवाजे खुल जाते हैं। मग़फ़िरत की घटाएं हर सू छा जाती हैं। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने दरियाफ्त किया कि क्या हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद किसी माह में रोजे रखने चाहिए? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते हुए सुना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम रमजान के महीने के बाद रोजे रखना चाहो तो मुहर्रम के महीने में रोजे रखो, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है और इस माह में एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ लोगों की दुआ कबूल फरमाई है और कुछ लोगों की दुआ कबूल फरमाएगा। माह मुहर्रम अज़ीमुश्शान और मुबारक महीना है। शाहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहकर इसके शर्फ को बयान किया गया है। इस माह के दौरान नेक अमाल ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। खास तौर पर नफली रोजे ज्यादा रखने चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे माह मुहर्रम के रोजे हैं, जो अल्लाह का महीना है, और फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। मुस्लिम। खास तौर पर यौम आशूर 10वें मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन को दूसरे दिनों पर फौकियत देते हुए उसके रोजे का कसद करते हों, सिवाय यौम आशूर के और सिवाय माह रमजान के। बुखारी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के अलावा बाकी दिनों से यौम आशूर के रोजे का जिस कदर एहतमाम फरमाते उतना किसी और दिन का नहीं फरमाते थे। 1 साल के गुनाह मुआफ। हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूर के रोजे का सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले 1 साल के गुनाह मिटा देता है। मुस्लिम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर आपका दुनिया भर में कहीं भी काम अटका हुआ है, परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, घर में कोई बीमारी है, तो आपको चाहिए कि माह मुहर्रम के पहले 10 दिन रोजाना नमाज असर के बाद 10 बार सूरह कौसर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें। इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, क्या आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, कोई जिस्मानी या कारोबारी परेशानी हो, आपकी औलाद के रिश्ते ना होने की परेशानी हो, मुलाजमत या कारोबार में आपको नुकसान हो रहा हो,
मुलाजमत आपको ना मिल रही हो, इम्तहानात में आपको किसी मुश्किल का सामना हो, किसी भी किस्म की परेशानी जिसमें आप मुब्तला हो, तो इन 10 दिनों में नमाज असर पढ़कर 10 बार सूरह कौसर पढ़कर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और अपने जिस्म पर दम कर दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, कोई जिस्मानी या कारोबारी परेशानी हो, आपकी औलाद के रिश्ते ना होने की परेशानी हो, मुलाजमत या कारोबार में आपको नुकसान हो रहा हो, मुलाजमत आपको ना मिल रही हो, इम्तहानात में आपको किसी मुश्किल का सामना हो, किसी भी किस्म की परेशानी जिसमें आप मुब्तला हो, वो सारी परेशानियां अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला देंगे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रम के इसी वजीफे के साथ कुछ अहम कारगुजारियां हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं, जिनको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मुझे अभी भी एक मजबूर माँ के आंसू नहीं भूलते। वो कॉल करके अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगी, इस्लामिक टीचर, मेरी बेटी पिछले 2 सालों से हमारे घर पर बैठी है। उसका शौहर बिला वजह ही उसे छोड़ गया और आज तक लेने नहीं आया, और मेरी बेटी का शौहर उसको कोई खर्चा भी नहीं भेजता। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि बेटी पर जादू है, कई आमिलों के पास गई मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जहाँ गई पैसे ही लुटाए, लेकिन बेटी की परेशानी और हमारे घर की परेशानी वैसी की ही वैसी है, खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। आपके बारे में बहुत सुना था, आप जो वजीफा भी बताते हैं उसके करने से फौरी तौर पर बहुत फायदा हासिल होता है। आप मुझे ऐसा कोई वजीफा बता दें जिससे मेरी तमाम परेशानियां एक साथ ही खत्म हो जाए। जब वो अपनी सारी परेशानियों को बता चुकी तो उन्हें मैंने कहा, अम्मा जान, 1 दिन बाद माह मुहर्रम का आगाज हो रहा है। इस माह मुबारक के शुरू होते ही जैसे ही नमाज असर पढ़ो तो 10 बार सूरह कौसर और 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना। फिर वजीफा खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ मांगना। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ में बहुत ताकत होगी और इसी अमल की वजह से बहुत जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी। उस्मान ने ऐसा ही किया। आप यकीन मानिए, अभी 4 ही दिन गुजरे थे कि अम्मा जी की दोबारा मुझे कॉल आई और बार बार दुआएं देते हुए कहने लगी, इस्लामिक टीचर, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह पाक आपको सुखी रखे। आपने जो मुझे वजीफा बताया था, उसी शाम दामाद की कॉल आई और कहने लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं कल आऊंगा और अपनी बीवी को अपने घर ले जाऊंगा। आप यकीन मानिए, वो अगले रोज दामाद घर आया और अपने किए पर शर्मिंदा था, बहुत माफी मांगने लगा और फिर बेटी को लेकर चला गया। सिर्फ यही नहीं, इस वजीफे की वजह से हमारे घर में जो भी रुके हुए काम थे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी हो गए। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इस जैसे और भी बहुत सारे वाकयात हैं जिनको सुनने से आपका ईमान जरूर ताजा हो जाएगा, मगर वक्त की कमी की वजह से इस वक्त बताना मुनासिब नहीं। बस इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जब भी आप पर कोई परेशानी या मुसीबत आए जो खत्म होने का नाम ना ले रही हो, तो माह मुहर्रम शुरू होने वाला है। इसमें नमाज असर के बाद सूरह कौसर को 10 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3 बार पढ़कर देखें, अल्लाह आपकी कैसी गैबी मदद करते हैं। अल्लाह पाक हमें इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।